नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब अगर सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ केस चलाया जा सकेगा, यानी अब उन्हें इस मामले में कानूनी छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पिछले फैसले को पलट दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव के फैसले को पलट दिया है। 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से तय किया था कि इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के चलते अब सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते हैं। आज बात इसी मुद्दे पर, नोट लेना विशेषाधिकार नहीं। अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ जस्टिस पानाचंद जैन जी है, स्वागत है पानाचंद जी आपका। विकास सुमाड़ी जी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता है। विकास जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, स्वागत है आरसी जी आपका भी। शुरुआत करते हैं चर्चा की। पानाचंद जी आपसे ही, सर बेहद अहम है ये फैसला, लेकिन समझना आपसे ये भी चाहेंगे कि 1998 के फैसले को पलटा गया है, कितना बेहतर तरीके से इस फैसले को अब देखा जाए और किस तरह से रोका जा सकेगा उन सांसद और विधायकों को? ये बात ठीक है कि आज का जो निर्णय है जी, ये ऐतिहासिक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट में या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये एक सर्वोत्तम जजमेंट है, जिसने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर अपराध करोगे तो अपराध के लिए इस कारण पर आपको जो है उन्मुक्ति नहीं दी जाएगी कि आप पार्लियामेंट के सदस्य हैं और पार्लियामेंट में कार्य कर रहे हैं। इससे अच्छा क्या जजमेंट हो सकता है? पुराना जजमेंट वास्तव में था और 3-2 का था। उस समय ही उस पर काफ़ी चर्चा हुई थी और ये माना जा रहा था कि ये जजमेंट गलत है। क्या जो विधायक कानून बनाने वाले जो लोग हैं उनको ये उन्मुक्ति दे दी जाए, उनको ये इम्यूनिटी दे दी जाए कि वो पार्लियामेंट में किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, कोई भी स्पीच कर सकते हैं, इस इम्यूनिटी के कवच। तो आज जो उनका चेहरा है, आज जो उनकी कवच है, उन कवच जो है पार्लियामेंट के सदस्यों का वह छीन लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि पार्लियामेंट सर्वोच्च है, लेकिन सर्वोच्च जो है कानून बनाने के संबंध में है। इस संबंध में उनको कोई अनुमति या एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा या इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी कि वो कोई भी काम ऐसा कर सकें जो अपराध की श्रेणी में आता है। नरसिम्हा राव के केस में यही था कि उनने पैसे लेके वोट देने की बात कही थी और उनने ये बात आज के निर्णय में ये बात कही, पैसा लेना इटसेल्फ अपराध है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। तो पैसा लेके जो वोट देने की बात कही है वो ये जो है कब अपराध होता है? अपराध उस समय होता है जब कोई पैसा ले लेता है और पैसा लेते समय ही अपराध समाप्त हो जाता है। उसकी समाप्ति इस बात पर नहीं है कि एक्चुअली जो है उसने जिस काम के लिए पैसा लिया है, स्पीच देने के लिए या मतदान करने के लिए, वो उसने किया है या नहीं। उसके ब्रीच के संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आप कोई भी अपराध करते हो, आप पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप जनता को जो एक राह दिखाने वाले हैं, एक मॉरल क्रिएट करने वाले हैं, आप लोगों को कैसे उन्मुक्ति दिला सकते, कैसे आप ये सोच सकते हैं कि आप मर्जी जो कर सकते हैं? इस देश का कानून प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी है, चोरी भी है, ब्राइबरी है। आप उस काम से जो है साधारण लोगों से अलग कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक। तो ये भेदभाव को उन्होंने जो है समाप्त कर दिया। मैं तो यही कहूँगा कि ये निर्णय है, ये बड़ा बहुत अच्छा निर्णय है। और इस संबंध में जो इस निर्णय की आज के बाद जो है बहुत जगह प्रशंसा की गई है। मैं स्वयं इस बात को कहता हूँ और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना जो है ऐतिहासिक जजमेंट दिया। और 105 का जो मूल्यांकन है, 105 का जो विवेचन है या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 का विवेचन है, उसका बहुत ही अच्छे ढंग से जो है वो किया है। अब जो है कोई भी आदमी इस उन्मुक्ति के नाम पर,
इस एग्जेम्पशन के नाम पर, इस इम्यूनिटी के नाम पर जो है इस प्रकार की गतिविधि नहीं करे। नहीं तो बिल्कुल क्या अंजाम है नहीं दे कि पाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट में अब आप किसी को भी गाली दे इस कानून को बदला गया और बेहद अहम और इसलिए इसे ऐतिहासिक फैसला ही माना जा रहा है। वापस आपका रुख करूंगी जस्टिस पानाचंद जैन जी। आरसी चौधरी जी, अब आसान नहीं होगा, नोट लेना विशेषाधिकार नहीं होगा, इस ऐतिहासिक फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी जैसा कि जस्टिस पानाचंद जैन जी भी बता रहे थे कि जब 1998 में ये बना था, ये फैसला लिया गया था कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके बाद भी इसका विरोध हुआ, लेकिन इन 25 सालों में ये तादाद बहुत ज्यादा बढ़ी है, वोट कास्ट करना, किसी के अगेंस्ट जाना और कोई एक्शन नहीं लेता। इस लिहाज से देखा जाए तो आपको क्या लगता है अब क्या बदलाव होगा? आज देश के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने, 7 जजों की जो संवैधानिक पीठ है, भारत पीठ ने अपने ही पीठ के एक फैसले को बदलते हुए जो 1998 के अपन जिक्र कर रहे हैं, 3-2 के बहुमत से जो एक डिविजिव या विभाजित एक जो संदेश था, उसको उन्होंने एक मत से एक स्वर के अंदर जिस प्रकार से जो कहा है, और संविधान के आर्टिकल 105 की धारा 2 और 194 की धारा 2 के अंदर जो हमारी जो लेजिस्लेटिव है उसके जो सदस्य हैं उनको एक स्पेशल इम्यूनिटी दी गई थी, उस इम्यूनिटी को ब्रेक करते हुए कहा और अकाउंटेबिलिटी जो डिसाइड की, तो देश के 142 करोड़ लोग संविधान के सर्वोच्च न्यायालय से इस प्रकार के जो आचरण पे जो ये अंकुश लगाया है और जो इम्यूनिटी को उन्होंने ब्रेक किया है, मुझे लगता है देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति इसका स्वागत करेगा। निश्चित रूप से होना ही भी चाहिए, क्योंकि जनता की अदालत लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता की अदालत में जब जाके आप किसी चीज को, जिन मुद्दों के आधार पे जनता से चुन के बेचती है, जनता जिन मुद्दों को दे के आपको बेचती है, और देश की संसद के अंदर अगर आप पैसे से उस जनता के जनादेश का अपमान करें, मुझे लगता है ये ठीक नहीं। देश के सुप्रीम कोर्ट की इस संवैधानिक पीठ के फैसले का हम स्वागत करते हैं, जिन्होंने खुद पुनः अपनी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले को आपके इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कैश फॉर वोट को लेकर जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे थे और क्योंकि कोई लगाम नहीं थी, पूरी तरह से छूट थी, यही वजह भी है कि इस तरह के मामले बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ते रहे और इसमें कोई एक्शन की भी बात नहीं थी और इस लिहाज से इस तरह के फैसले का इंतजार था? देखिए, लगातार जो जितने भी जो सोशल रिफॉर्म के जो लोग हैं, चाहे एडीआर की रिपोर्ट हैं, देश की संसद के अंदर जो अपराधी हैं, जिन पे संगीन जुर्म हैं, अपराध हैं, इन अपराधों को लेके भी लगातार जो आते हैं कि किस किस दल के कितने कितने अपराधी हैं, कितने गंभीर उन पे मुकदमे हैं, दुष्कर्म के हैं, उन पे जो रिश्वत के हैं, किडनैप के हैं, इस तरह के जो मुकदमे हैं, और वो देश की संसद के अंदर बैठ के कानून बनाए, उसको लेके भी बहुत से जो जस्टिस पानाचंद जैन जैसे जो लोग हैं उन्होंने भी आवाज उठाई है। जरूरी ये है कि वहां पे एक नजीर देश के सामने क्या पेश हो। देश के जो संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनके इम्यूनिटी जो मिली हुई थी, उसी इम्यूनिटी को आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, जरूरी ये है कि देश की संसद के अंदर इस इम्यूनिटी को, देश की संसद को ब्रेक करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक वर्डिक्ट दी है, उस वर्डिक्ट के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें चेंज करेंगे, क्या हम इसको आत्मसात करेंगे, ये देखने वाला नजरिया बताएगा। लेकिन विकास सोमानी जी में बात करते हैं। विकास जी, अब कह सकते हैं कि देश में साफ सुथरी राजनीति होगी, इसकी उम्मीद अब बढ़ जाती है इस फैसले के बाद? देखिए श्वेता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक्स पे लिखते हुए कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का सबसे महान निर्णय है और ये राजनीतिक स्वच्छता को सुनिश्चित करता है और सिस्टम में गहरा पेड़ भी भरोसा जताता है। तो आप ये देखें कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है और जो आदेश दिया है, उसमें आप 105(2) की धारा, 194(2) की धारा को भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, और साथ में जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है 1901 के तहत आती है संविधान में, उसको भी व्यक्त करने का अधिकार को पूरा खुला रखा है। और रही बात जहाँ तक है कि केस के बदले वोट और उसके केस लेके जो भाषण देना, जैसा कि अपने अभी देखा था महुआ मोइत्रा का जो केस चल रहा था, उस केस के संदर्भ में आप देखेंगे कि कई क्वेश्चन उन्होंने उठाए, 61 क्वेश्चन में से, मतलब उन्होंने टोटल 61 क्वेश्चन उठाए थे, उसमें 50 जो क्वेश्चन थे वो जैसा कि जांच में बताया गया और जो एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट आई संविधान में, संसद में, तो आप देखो उस रिपोर्ट के आधार पर लगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो उठाए जाएं वो बिल्कुल संसदीय आचरण के खिलाफ है और इसी आधार पर उनको निष्कासित किया गया। और आप देखें कि एक प्लेटफॉर्म है संसद में कि आप जिस प्रक्रिया के तहत जाते हैं, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की जब न्यायिक जो वर्डिक्ट और जो आदेश आया है वो विस्तृत आदेश है, इसके अंतर्गत ये भ्रष्टाचार पे अंकुश लगने वाली बात और जो एक राजनीति जो सूचिता जो समाप्त होने की ओर जा रही थी कई बार, तो 1998 का जो आदेश था, 1998 के आदेश में आप देखें कि अभियोजन के संबंध में छूट थी कि अब अभियोजन जारी रखा जाए नहीं रखा जाए, आज वो अभियोजन की जो छूट है वो समाप्त कर दी है, और कि किसी तरह से राजनीति में इस तरह का कि पैसों के बदले, रुपए के बदले नोट देना और उससे भाषण बोलना। लेकिन पहले कभी किसी पार्टी की तरफ से इसको लेकर आवाज उठाई नहीं गई।
देखिए श्वेता, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि 2005 में भी एक ऐसा मामला हुआ था, उसमें 10-11 सांसदों के खिलाफ इस तरह की बात हुई थी और उसमें एक निर्णय भी आया था। लेकिन इसको जिस प्रकार की आवाज उठाने का जो संदर्भ है, जो विस्तृत व्याख्या अभी जो माननीय सीजेआई साहब चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में जो 7 सदस्यीय दल ने जो किया है, वो एक बहुत बड़ा महान निर्णय है और ये निर्णय राजनीतिक सुचिता के लिए प्रभावशाली रहेगा ऐसा मानना। और ये निर्णय मैं कह रहा हूँ कि समस्त क्षेत्र में, चाहे वो संसद का हो चाहे विधानसभा का हो, एक राजनीतिक सुचिता को नया आयाम स्थापित करेगा। तो ये है कि आवाज तो 2005 में भी उठी थी, उसके पहले भी 1998 में भी हुई थी, लेकिन एक इस तरह का जो विस्तृत जो आदेश है वो आज हमारे बीच में आया है, तो हम इस सब का इसका सम्मान करते हैं और समझते हैं कि राजनीतिक सुचिता और अच्छी होगी, स्वस्थ राजनीति की ओर सिस्टम चलेगा। ठीक है, जस्टिस पानाचंद जैन जी भी हमारे साथ लगातार वो जानकारी दे। सर, एक बात और समझना चाहेंगे आपसे, जिस तरह के भी आपने जिक्र भी किया था कि 1998 में जब ये आया था तो उस वक्त भी आवाज उठी थी, लेकिन क्या वजह आप मानते हैं कि अब इन 25 सालों में कितनी बार इसे लेकर आवाज उठाई गई या कहा गया कि नहीं इन पर भी एक्शन होना चाहिए था, लेकिन 25 सालों में कोई फैसला नहीं हो सका? क्या कभी बहुत ही पुरजोर तरीके से इसे लेकर भी आवाज उठाई गई किसी पार्टी की तरफ से, किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से? नहीं, इस संबंध में कई आर्टिकल्स लिखे गए हैं जी। और जो सुप्रीम कोर्ट की बार है और दूसरे हाई कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं उनकी बार है, वहाँ पर भी कई बार डिस्कशन हुआ है और इस की बहुत ही कटी आलोचना की गई है कि ये डेमोक्रेसी के लिए एक अभिशाप है ये जजमेंट। इस अभिशाप को मिटाना पड़ेगा। काफ़ी बुलंद आवाज़ में है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखे गए हैं, कई किताबों में इसका जिक्र आया है कि ये बहुत ही एक गंदा जजमेंट है, इसको जो है सुधारना होगा। और अल्टीमेटली जो है यही हुआ कि इस जजमेंट को जो है आज 7 जजों ने सुधार दिया और संसद के सदस्यों को जो है सिर ऊंचा करने का एक अवसर दिया है। क्या एक साधारण आदमी तो जो है वो रिश्वत लेकर जो है उसको तो जेल हो सकता है, और इम्यूनिटी का संविधान ने इस बात की इम्यूनिटी दी है क्या? संविधान तो इस बात की दी है कि आप में साहस है, आप बोलना है, आप बोलने के लिए किसी भी प्रकार से जो है अगर किसी का आपकी जो राइट ऑफ स्पीच है, अगर उसी में कोई चीज़ जो है कोई अवरोध पैदा करती है तो उस संबंध में तो इम्यूनिटी दी जा सकती है। लेकिन वोट के पैसे लेके मत देने में किस प्रकार की जो है ये क्या चीज़ है, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है हमारे एमपीज़ का, एमएलएज़ का, जो इस प्रकार की बात करते हैं? इस सुचिता को तो हमें समझना होगा और इसका प्रचार करना होगा कि एक आम आदमी की तरह, एक आम आदमी के प्रतिनिधि हैं, डेमोक्रेसी के प्रतिनिधि हैं, इस देश को जो है आगे ले जाने के लिए कानून बनाते हैं। क्या अब इस प्रकार का कानून बनाएंगे जो उनको ही जो है सहायता दे सके? क्या इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन करेंगे कि उन्हें जो है इस प्रकार के अपराध से दूसरों को तो सज़ा हो जाए और उन्होंने जो है सज़ा से मुक्ति मिल जाए? तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये जजमेंट जो है बहुत ही अच्छा जजमेंट है, बहुत शिक्षा देने वाला जजमेंट है। और पुराने जितने भी जजमेंट हैं इस संबंध में हुए हैं, ये जो आपने पूछा वास्तव में जो इसकी काफ़ी कटु आलोचना हुई थी। 3-2 का जजमेंट था। इसके बाद भी जो है एक 2022 में जजमेंट आया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, उसमें भी जो है ये इंटरप्रिटेशन था, वो उससे संबंध नहीं था, उसमें केवल एक इंटरप्रिटेशन का सवाल था कि ब्राइब के संबंध में जो है ये ऑफेंस जो है कब कंप्लीट हो जाता है। जब ब्राइब ली जाती है उसी समय हो जाती है, उसके परफॉर्मेंस के डिपेंड नहीं करता कि उसने एक्चुअली जो है वो काम किया या नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है बहुत ही विद्वता से और बहुत ही अच्छे ढंग से जो है इसका स्पष्टीकरण दिया है और इस देश को जो एक गौरव करने का अवसर दिया है और इन संसदों को जो है अपने आचरण को सुधार करने का अवसर दिया है। आशा है हमारे सांसद और इस प्रकार की जो है कार्य करके और पार्लियामेंट में एग्जम्पशन की उन्मुक्ति की बात नहीं करेंगे। भविष्य जो है इस देश का बहुत उज्जवल है और ऐसे जजमेंट, क्रांतिकारी जजमेंट आते रहने चाहिए ताकि हमारा कैरेक्टर सुधरे। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर कि ऐसे जजमेंट आते रहना चाहिए। आरसी चौधरी जी, एमपी एमएलए बनने के बाद पावर आ जाता है, इसलिए पावरफुल खुद को समझते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में डर भी नहीं होता
जिस तरह से हम कैश फॉर वोट या फिर सवाल करने के लिए कैश लेने की बात हो, इस तरह के जब मामले आते तो उसमें डर भी नहीं होता था। आप ये मानेंगे कि डर नहीं होता था, यही वजह थी कि इनकी आंकड़ा बढ़ा है, इस तरह के मामले ज्यादा बढ़े हैं, और आपको लगता है कि इस फैसले के बाद अब कम से कम कहीं ना कहीं डर भी होगा और लगाम भी रहेगी? श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जिन केसों का जिक्र है और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो केस गए, उन केस के अंदर जिन्होंने जो ब्राइब ली, एक विशल ब्लोअर के तौर पे कोई व्यक्ति वहां पे गया, किसी दल का व्यक्ति गया। आप और हम सब देख रहे हैं कि जो हमारे जैन साहब ने जो बात कही कि न्यायपालिका तो देश के लोगों को ऐसे निर्णय देके सदैव गौरवान्वित करती है और न्यायपालिका की एक विश्वसनीयता देश के 142 करोड़ लोगों की उम्मीद है, लेकिन देश की जो विधायिका है, देश की जो संसद है, अगर वो ही ऐसी नजीर पेश करे। आप और हम सब जानते हैं कि दशकों के बाद में पूर्ण बहुमत की और बेहद सशक्त सरकार आई। मुझे वो दिन याद है 20 मई 2014 का, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद की सीढ़ियों पे सर रख के कहा था कि 100 दिन के अंदर इस देश की संसद की सफाई कर देंगे। उसके अंदर जो अपराधी बैठे थे, उन पे जो मुकदमे थे, उन मुकदमों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर भेजना था और त्वरित उस पे न्याय दिला के और उनको नजीर पेश करनी थी। लेकिन दुर्भाग्य से इतनी सशक्त सरकार पहली बार बनने के बाद में भी आज तक हम उसको देख रहे हैं। न्यायपालिका ही आखिर अंतिम निर्णय लेती रहेगी तो जननेता नजीर कब पेश करेंगे, ये हमें सोचने का जरूरी है। आप और हम सब ने देखा, जब बहुमत बहुत से राज्यों पे नहीं, सरकारें गिराई जाती हैं, सरकारें बनाई जाती हैं। जब अप्रत्यक्ष संसद का चुनाव होता है, जहां पे चुने हुए जो विधायक हैं वो सीधा संदेश देते हैं कि इस राज्य से कितने राज्यसभा के सांसद किस दल के जा सकते हैं, लेकिन बिना किसी बहुमत के भी विधायकों को तोड़ा जाता है, दूसरे दल के विधायकों को वोट किया जाता है, क्रॉस वोटिंग कराई जाती है। वो कब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे, कब कोर्ट में जाएंगे, कब निर्णय आएंगे? क्योंकि 25 साल बाद में ये निर्णय जो आ रहा है, इसलिए जरूरी ये है कि देश की संसद एक विशेष सत्र बुला के और ये देश की कांग्रेस हमेशा से मुद्दे उठाती रही है, बीजेपी की तरफ आपका इशारा कहीं ना कहीं, क्योंकि हमेशा से मुद्दे भी कांग्रेस से लेकर उठाती रही। इस पर जवाब आप दे दीजिए। सरकार बनती, जनता चुनती किसी को है, सरकार बनाती कोई और है। विधायकों का जब मन होता है इधर उधर जाते हैं, पीछे से कहा जाता है कि कुछ न कुछ मामला है, जो नियम जो कानून बने वो उतने सख्त नहीं। विकास जी, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में, पहले तो जवाब दे दीजिए जो अभी आरसी जी ने कहा, जो आरसी जी कह रहे हैं, ये अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं। जो कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल रही माननीय अशोक गहलोत साहब की, कि किस तरह विधायक आते जाते रहे, किस तरह से वहां चलता रहा, किस तरह से हंगामा होता रहा और किस तरह से पैरामाउंट होटल में ये रहे। तो मैं इनकी जो व्याख्या इन्होंने की, मैं देश की नहीं, सफाई की नहीं, आरसी जी मेरी बात को आप सुनिए। मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक दल के तौर पे आपका क्या विचार है, आपका क्या नजरिया है? प्रधानमंत्री जी पहले दिन से कहते हैं 2014 में जब से सरकारों को गिराना चाहिए। मैं सिर्फ इस पे पूछ रहा हूं, सरकार आपके दल के तौर पे, हम एक राजनीतिक दल के लोग हैं, सोमानी जी सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं, देश के लोगों के बीच में हमें यह नजीर पेश करनी पड़ेगी कि हम जनता के जनादेश का सम्मान करेंगे, क्योंकि अटल जी का देश की संसद के अंदर वो भाषण हर कोई व्यक्ति जानता है कि अगर एक वोट नहीं है तो मैं जनता की अदालत में जाना पसंद करूंगा। तो आप तो अगर दल की पैरवी करते हैं, तो अगर जनादेश नहीं मिला तो मुझे तो आपसे यही उम्मीद थी कि हम पूरे अपील करेंगे और प्रधानमंत्री जी फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर तमाम मुद्दे जो हैं वो लेके जाएंगे और देश की संसद की सफाई करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए आदेश भी कर दिए केंद्र सरकार ने। और आप दूसरी बात और कहना चाहूंगा मैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को 2014 में कितनी सीटें मिली आपको पता है, फिर 2019 में कितनी मिली उसको पता है, और 2024 में कितनी मिलेगी आप जनता बता देगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि जनता का जो भरोसा है ना, वो भरोसे की गाड़ी है जो जा रही है, और देख रहे हैं कि देश में सुशासन है, कानून बना, कानून जितने कानून अरे जितने कानून माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बने ना, उतने कानून कभी बने नहीं। और आप सुनिए, लॉ अमेंडमेंट बिल जो है 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा, जिसमें आप स्पीड ट्रायल को और सबको फिक्स कर दिया जाएगा। अरे आप सुनिए, जिस तरह के भ्रष्टाचार पे अंकुश और जो अपराध पे अंकुश लगाने के लिए ना, 1 जुलाई 2024 से जो लॉ बिल अमेंडमेंट हुए हैं, और 3 जो भारतीय न्याय संहिता और नागरिक संहिता, आप देखें तीनों बिल इस तरह लाए जा रहे हैं कि देश में आप देखेंगे कि अपराध की जो है निर्णय कितना जल्दी न्याय मिलेगा। इस न्याय के लिए आप पूरे देश में जो एक रफ्तार चल रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आप खुद इस बात को महसूस करेंगे। 1 जुलाई 2024 से हर चीज का टाइम लिमिट होगी, टाइम लिमिटेशंस होगी। इस तरह नहीं कि बरसों तक न्याय नहीं मिल रहा लोगों को। उनका कहना ये भी है कि न्यायपालिका में तो ठीक है, लेकिन संसद में भी कुछ ऐसे कठोर निर्णय हो, ऐतिहासिक फैसले हो, जिससे जनता को गर्व महसूस हो। ये आप फर्स्ट इंडिया से पूछ रहे हैं और फर्स्ट इंडिया चैनल में बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतने ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, चाहे वो महिला दुष्कर्म से संबंधित मामला हो, चाहे वो 300 धारा 370 से संबंधित मामला हो, चाहे
ये तो, लेकिन हम बात विधायकों और सांसदों को लेकर कर रहे हैं कि इन पर तो विधायक सांसदों के लिए माननीय कार्रवाई की बात होती है, लेकिन सख्ती की बात माननीय है। प्रधानमंत्री जी ने अब देश में पदभार ग्रहण करते ही लाल बत्ती प्रोटोकॉल वीआईपी सुरक्षा जिस तरह की व्यवस्था बना रखी थी, कांग्रेस ने जिस तरह से कार्रवाई कर रखी थी, कांग्रेस ने जिस तरह से कार्रवाई कर रखी थी, अरे आप सुनिए, उसकी पालना करना देश की, अरे तो कांग्रेस सरकार के सभी काम आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कर रही, तो कांग्रेस सरकार भी क्या चल रहा था बताइए आप, कि कांग्रेस सरकार में जिस तरह की अकर्मण्या थी, आप कोयला घोटाले के मामले, ऐतिहासिक फैसले हुए और ऐसे फैसलों का इंतजार भी देश को हमेशा रहेगा, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया जस्टिस पांचन जैन जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बेहद अहम है, ऐतिहासिक फैसला है। 1998 के फैसले को बदला गया है, जो उस वक्त में जजमेंट दिया गया था, और इसका इंतजार भी था वो इस लिहाज से भी क्योंकि इन 25 सालों में देखा जाए बहुत सारे ऐसे मामले बढ़े हैं, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं इस तरह के मामलों के, लेकिन एक्शन नहीं हो पाता क्योंकि कानून ऐसा नहीं था। लेकिन अब जिस तरह से जजमेंट को बदला गया है, ऐतिहासिक फैसला दिया गया है, कह सकते हैं कि साफ सुथरी राजनीति अब देश में देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं भरोसा भी आम जन का इस पर बढ़ेगा कि अगर कोई ऐसा कदम उठाता है, फिर वो चाहे कितना पावरफुल क्यों ना हो, फिर एमएलए या एमपी ही क्यों ना हो, उस पर एक्शन लिया जाएगा अगर ऐसा कुछ भी सामने आता है तो। और इसलिए पूरा देश इस फैसले का स्वागत कर रहा है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी।